शैवालों में मिलने वाले थैलस के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम यूनिसेलर प्रकार के थैलस और मल्टीसेलर में कॉलोनी और सिनोबियम प्रकार के थैलस के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम तंतुक या फिलामेंटस प्रकार के थैलस, साइफोनेशियस प्रकार के थैलस, पैरेनकाइमेटस या मृदुकीय प्रकार के थैलस और इक्विसिटॉइड थैलस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं तांतुक या फिलामेंटस प्रकार के थैलस से। तांतुक प्रकार का थैलस शैवालों में पर्याप्त सामान्य रूप से पाया जाता है। एक के ऊपर एक कई कोशिकाओं के जुड़ने से बने थैलस को तंतु या फिलामेंट कहते हैं। एक तंतु की सदस्य कोशिकाओं की उत्पत्ति एक जनक कोशिका में कई एकदशीय अनुप्रस्थ विभाजनों से होती है। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसवर्स डिवीजन्स रिपीटेडली जब होते हैं तो फिलामेंट का निर्माण होता है। विभाजन से बनी कोशिकाएं पृथक न होकर रेखीय क्रम में एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती हैं और इस प्रकार फिलामेंट का निर्माण करती हैं। सामान्यतः फिलामेंट एक म्यूसिलेज कवर श्लेष्म के आवरण से ढका रहता है। तांतुक थैलस को फिलामेंटस थैलस को पुनः 4 विविध रूपों में बांटा जा सकता है। इस फ्लो चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं। पहला प्रकार है अशाखित या अनब्रांच्ड प्रकार, दूसरा है सरल शाखित या सिंपली ब्रांच्ड, तीसरा है विषम तांतुक हेट्रोट्राइकस और चौथा प्रकार है आभासी मृदुत्की सूडो पैरेनकाइमेटस। एक एक करके इन चारों प्रकारों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पहला अशाखित तंतु अनब्रांच्ड फिलामेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फिलामेंट का यह प्रकार अशाखित होगा अथवा सरल प्रकार का होगा। यह कई शैवालों में पाए जाते हैं। अशाखित तंतु जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से फ्लोट करते हुए, तैरते हुए, जैसे स्पायरोगायरा इत्यादि में अथवा किसी अधस्तर सबस्ट्रेटम पर जुड़े हुए, जैसे यूलोथ्रिक्स, ऊडोगोनियम इत्यादि में अथवा संगठित पाए जा सकते हैं, जैसे नॉस्टॉक में। अशाखित तंतु प्रायः यूनिसीरिएट एक पंक्तिक होते हैं। दूसरा प्रकार है ब्रांच्ड फिलामेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के फिलामेंट में ब्रांचिंग मिलेगी। यह विरल या सघन रूप से शाखित होगा। शाखाओं का निर्माण केंद्रीय तंतु की कुछ कोशिकाओं से निकली पार्श्व अतिवृद्धियों लेटरल आउटग्रोथ्स के अनुप्रस्थ विभाजनों से होता है। विभाजनशील कोशिका प्रायः मुख्य अक्ष की पर्व संधि के आधार पर स्थित रहती है, अतः शाखाएं भी अनुप्रस्थ भित्ति के आधार पर निकलती हैं। शाखन या ब्रांचिंग फिर 2 टाइप्स की हो सकती हैं। जब पार्श्व शाखाएं मुख्य तंतु से जीव द्रव्य रूप से प्रोटोप्लाज्मिकली संयुक्त होती हैं तो इन्हें वास्तविक शाखाएं ट्रू ब्रांचेस कहते हैं। तथा जब ये शाखाएं
अपने मुख्य तंतु के साथ परस्पर कोई प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस नहीं दिखाती, तो ऐसी शाखाओं को आभासी शाखाएं, सूडो या फॉल्स ब्रांचेस कहते हैं, और इसे फॉल्स ब्रांचिंग टाइप कहते हैं। फिलामेंटस प्रकार के थैलस का तीसरा सब टाइप है विषम तंतुक या हेट्रोट्राइकस। ऐसे स्वरूप में थैलस दो सुस्पष्ट भागों ऊर्ध्व इरेक्ट तथा श्यान प्रोस्टेट भागों में विभेदित होता है। ऊर्ध्व तंत्र को प्रक्षेप तंत्र प्रोजेक्टिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो तंत्र मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है हेट्रोट्राइकस। हेट्रो का अर्थ होता है भिन्न या विषम, और ट्राइकस यहाँ तंतु को दिखा रहा है। तो इस प्रकार के थैलस में तंतुओं का विभाजन व संयोजन विषम प्रकार से होता है। क्लोरोफाइसी में हेट्रोट्राइकस प्रकार का थैलस मिलना एडवांस्ड कैरेक्टर, जबकि फियोफाइसी में इसको सामान्य प्रकार का लक्षण माना जाता है। ऐसा थैलस कई एल्गी के अंदर पाया जाता है। आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कोलियोकीट के अंदर यह मिलता है। कुछ विषम तंतुक सदस्यों में ऊर्ध्व और श्यान भागों में किसी भी एक भाग का अनुपात कम हो सकता है। उदाहरण के लिए कोलियोकीट सोल्यूटा, इसमें जो ऊर्ध्व भाग है, प्रोजेक्टिंग सिस्टम है, वह अपेक्षाकृत कम होता है, तथा केवल श्यान भाग, प्रोस्टेट भाग ही अधिक विकसित होता है। इसके विपरीत कुछ अन्य सदस्यों में, जैसे ड्रैपरनेल्डिया में, श्यान भाग कम विकसित है, प्रोस्टेट भाग कम विकसित है और ऊर्ध्व भाग पूर्ण विकसित पाया जाता है। कई बार फिलामेंटस टाइप जो है वो आभासी मृदुत की स्वरूप में भी मिलता है। जब बहुत से एक पंक्तिक तंतु अत्यधिक सन्निकट हो मृदुत्वक स्वरूप दर्शाते हैं, जब बहुत पास पास प्रॉक्सिमली प्लेस्ड होते हैं और पैरेन्काइमा जैसी इनकी अपीयरेंस होती है, लेकिन वास्तव में विभिन्न तंतुओं की कोशिकाओं में परस्पर संयोजन नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता, तो ऐसे थैलस को सूडो पैरेन्काइमेटस आभासी मृदुत्की कहते हैं। यह फिर दो प्रकार का हो सकता है, एक अक्षीय या यूनिएक्सियल और बहु अक्षीय मल्टी एक्सियल। एक अक्षीय इसलिए क्योंकि इसमें केवल एक केंद्रीय मुख्य अक्ष होता है और उसकी कई शाखाएं होती हैं, जैसे बट्रैकोस्पर्मम में यह मिलता है। बहुअक्षीय प्रकार का थैलस कई केंद्रीय अक्षों तथा इनकी शाखाओं से निर्मित होता है। कई अक्ष सघन पास पास आकर सन्निकट होकर एक सहत वल्कुट कॉम्पैक्ट कॉर्टेक्स बना लेते हैं। इसका उदाहरण रोडोफाइसी का पॉलीसाइफोनिया मेंबर है। एल्गी में साइफोनेशियस थैलस भी मिल सकते हैं। ट्यूब लाइक थैलस, साइफनी थैलस शाखित, ब्रांच्ड, पट रहित, एसेप्टेट, बहुकेंद्र की
तथा नलिकीय या ट्यूबुलर होता है। समस्त थैलस का जीव द्रव्य एक कॉमन स्थल में भरा रहता है। ऐसी पटहीन व बहुकेंद्र की संरचना एसेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर संकोशिकी सिनोसिटिक कहलाती है। पट या सेप्टा का निर्माण केवल जनन के समय सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर होता है। थैलस के केंद्र में केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, जो कि प्रोटोप्लाज्म को परिधीय क्षेत्र में परिसीमित रखती है। फिलामेंटस और साइफोनियस थैलस दोनों के डायग्राम्स हम एक बार देख लेते हैं। इस चित्र में आप अलग अलग तरह के जो फिलामेंटस थैलस हैं उन्हें देख सकते हैं। साइफोनिशियस थैलस भी आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए फिलामेंट के अलग अलग टाइप्स जो थे, अनब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड, हेटेरोट्राइकस, वो सारे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी आप फिलामेंट के कुछ प्रकार और साइफोनिशियस प्रकार के थैलस को देख सकते हैं। के जो प्रकार आपको दिख रहा है, के ये वाला वाउचेरिया, इसमें आपको एक ट्यूब लाइक थैलस, साइफोनिशियस थैलस दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि एक केंद्रीय जो कोशिका द्रव्य है उसमें बहुत सारे केंद्रक जो हैं सस्पेंडेड हैं, किसी तरह का कोई सेप्टा या पट नहीं पाया जा रहा। इसी चित्र में आप पैरेनकाइमेटस थैलस को भी देख सकते हैं, मृदुत्कीय थैलस को। एक तंतु या फिलामेंट की पंक्तिबद्ध कोशिकाओं के दो या अधिक तलों, टू या मोर देन टू प्लेन्स में विभाजन करने से मृदोत्तक उत्तक के समान दिखने वाला थैलस, पैरेनकाइमेटस थैलस डेवलप होता है। विभाजन के पश्चात कोशिकाएं पृथक ना होकर विभिन्न आकृतियों की कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। यहाँ आप एल जो आपको टाइप दिख रहा है अल्वा में, एम में, पैरेनकाइमेटस थैलस को देख सकते हैं। यह एल्गी में सबसे एडवांस टाइप का थैलस माना जाता है और भूरे शैवालों में अधिकतर यही मिलता है। एल्गी में मिलने वाले थैलस प्रकारों में अंतिम प्रकार जो है उसे इक्विसिटॉइड थैलस कहते हैं। इक्विसिटम एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है, हमें पता है। एल्गी में ये जो थैलस है इसको इक्विसिटॉइड इसलिए कहा क्योंकि यह थैलस टेरिडोफाइट इक्विसिटम जैसा दिखता है, तो इक्विसिटम से समानता के कारण इसका नाम रख दिया इक्विसिटॉइड थैलस। यह वास्तव में मुख्य अक्ष के अनुप्रस्थ पट से अनिश्चित और निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं के चक्रिक रूप से उत्पन्न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। कारा के अंदर इस प्रकार का थैलस मिलता है। तो एल्गी अपनी
प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर या थैलस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी विविधता दिखाते हैं। इनमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स मिलती हैं, इनमें मल्टीसेलुलर फॉर्म्स मिलती हैं, और यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलरिटी डेवलप होने के बीच की ट्रांजिशनल फॉर्म्स भी मिलती हैं। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एल्गी ही वह समूह है जहाँ एक कोशिकीय अवस्था से बहुकोशिकीय अवस्था आने की जो मध्यवर्ती स्टेजेस थीं वो भी पाई जाती हैं। जो इस चित्र में अलग अलग प्रकार जो हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर करते हैं।